प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देर आर 3 मेन स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर: केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू राइट साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आप देखें कि बहुत बड़े नंबर को बहुत इसमें कई जीरो लगे हों, या बहुत ही स्मॉल नंबर जिनमें डेसिमल के बाद कई जीरो लगाने के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आती है, तो ऐसे में हम उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका इतना आसान नहीं है। तो उन्हें हम अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका डेवलप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रीमली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रीमली लार्ज नंबर, लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स। बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा। एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट मतलब पावर। उनको हम नोट करते हैं पावर के रूप में। एक्सपोनेंट टू द बेस 10 is called as the scientific notation. In class 8 you have already studied about this. Now I am repeating it because it will be useful in the calculations of chemistry. पहले समझ लीजिए इसको। रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट के रूप में उनको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं, उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्लियर करना जरूरी होगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप इसके पहले भी क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12। तो 12 ग्राम अगर कार्बन लिया जाए, यानी मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, इसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। तो 1 मोल मतलब ये कहा जाए कि अब काउंट करिए 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे कार्बन के। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। तो क्या होगा? 6022 इतना कर लिया। इसके बाद अब देखें कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब अगर हम इस डिजिट को बोलें कि 602200000000, तो आप इसको न ध्यान से सुन पाएंगे क्लियरली और न सही से लिख पाएंगे। अब अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए कि इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 10 के पावर 23। तो इतने एटम अगर लिख दिया जाए तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जिसे हम अच्छी तरीके से पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नाउ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम।
मास एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। एग्जाम्पल नंबर 2, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0.0। अब इसको देखना होगा कि जीरो के बाद जो है यहाँ पर 23 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23। 23 हो गया। 23 के बाद आता है 166 ग्राम। अब एज अ रूल आफ्टर डेसिमल डिजिट शुड बी स्पोकन 1 by 1। तो 0.000 इस तरह से बोले जाएगा। तो नो बडी कैन राइट इट बिकॉज देयर विल बी कन्फ्यूजन इन काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट 0। देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। आर लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम। तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इजी होता है। थर्ड एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होती है। अब इसको रिप्रेजेंट करना इतना इजी हो सकता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखें कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको आसानी से स्टेप समझ सकते हैं। रूल इसका है, रूल क्या है इसका ध्यान रखें आप। रूल ये है नंबर 1 कि 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 नॉन जीरो जो जीरो नहीं है, 1 नॉन जीरो डिजिट शुड बी बिफोर डेसिमल पॉइंट, शुड बी बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए जो जीरो न हो। जैसे आपने यहाँ देख लिया, यहाँ पर जो है जीरो, सब जगह जीरो बना हुआ है, आखिर में जीरो स्टार्ट, यहाँ 1 स्टार्ट होता है। बस हम डेसिमल को कहाँ लाते हैं, यहाँ ले आते हैं, और जितने डिजिट वो क्रॉस करता है उतना मैंने यहाँ पर पावर लगा दिया। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 डिजिट डेसिमल जो है वह क्रॉस किया है, लेफ्ट से राइट गया है, तो यहाँ पर -24 लगा दिया। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। व्हेन डेसिमल पॉइंट moves from left to right, जो कि यहाँ पर हुआ था, लेफ्ट टू राइट, द एक्सपोनेंट शुड बी नेगेटिव, द एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, तो इस तरीके से इसे हम नेगेटिव कहा जाएगा, लेफ्ट से राइट। एग्जांपल किया जाए, जैसे यहाँ पर 0.00094, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9.4 × 10 के पावर 1 2 3 4 5 -5। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, थर्ड रूल क्या है, ठीक इसी का उल्टा, व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव्स फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ देखा था 3,80,000। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,80,000 किलोमीटर, इस डिस्टेंस है। इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पावर में, तो इसको हम कर सकते हैं 3.8 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ कर दिया किलोमीटर। तो इस तरीके से हो गया। जब डेसिमल पॉइंट अगर कहीं नहीं लगा हो, डेसिमल अगर कहीं ना लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल आखिरी में लगा है, यहाँ माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लिया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा जाए 3,36, यहाँ पर ऐसे कर दिया, डेसिमल कहीं लगा ही नहीं है, तो कहाँ लगता है डेसिमल, कहाँ माना जाएगा? इसको हम यहाँ एज्यूम करेंगे डेसिमल आखिरी में। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जाएगा 3.36 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना इजी हो गया होगा। आई थिंक स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेशन सॉल्व ऑफ यूजिंग पावर नोटेशन। तो यहाँ हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन करने का जो तरीका है, आप ये जान लें कि पावर में फॉर्मूला यूज करते हैं a के पावर x मल्टीप्लाई a के पावर y इक्वल टू a के पावर x प्लस y, ये होता है फार्मूला। सेकेंड थिंग, a के पावर s डिवाइडेड बाई a के पावर y तो इक्वल टू a के पावर x माइनस y। मल्टीप्लिकेशन पावर का नहीं होता है, पावर का मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि पावर केवल ऐड होते हैं और माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं। अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 3.9 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 12 और मल्टीप्लाई 7.5 इंटू 10 के पावर माइनस 26, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई पावर का नहीं करना है, पावर केवल आपने देखा फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको केवल ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स। 3.9 मल्टीप्लाई 7.5, इसको यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। 10 पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 26, इन सबको डिजिट को अलग कर लिया और पावर को अलग कर लिया। अब चूँकि पावर दोनों के सेम है, फार्मूला हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 7.5 इंटू 10 के पावर माइनस 12 और प्लस माइनस 26। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करना है सॉल्व। तो यहाँ पर 3.9 एंड 7.5 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से कर लीजिए। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 एंड 4 19 हो गया। 7 9 जा 63, 7 3 जा 21 और 6 27, 5 हो गया यहाँ पे, 9 3 12, 2 हो गया, 7 1 8 9 2, पॉइंट का डिजिट पर 29.25 यहाँ हो गया 29.25 इंटू 10 के पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 26, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 38, इतना हुआ, माइनस 38 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पावर जो है 1 डिजिट हम इधर लाएंगे, क्योंकि हमने बताया था, रूल पहले बताया था मैंने कि यहाँ पर रूल है 1 नॉन जीरो शुड बी बिफोर डेसिमल पॉइंट, केवल 1 नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 2 हैं,
तो इधर लाएंगे हम यहाँ पर 2.925 इंटू 10 के पावर -38 और +1 कर दें, क्योंकि बताया था मैंने इवन डेसिमल मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट शुड बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दिया। इक्वल टू 2.925 मल्टीप्लाई 10 के पावर -37। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। ये एग्जाम्पल था, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। 3.305 मल्टीप्लाई 10 के पावर -13 मल्टीप्लाई 1.9 इंटू 10 के पावर -12। ये आपको अपने से सॉल्व करना है। एक ये है, दूसरा है 1.9 इंटू 10 के पावर 14 मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10 के पावर -20। इन दोनों को सॉल्व करिएगा, नहीं होगा बताएंगे। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन भी इसी तरीके से आप होगा। डिवीजन एग्जाम्पल ले लिया, मैंने 3.625 मल्टीप्लाई 10 के पावर -12 डिवाइडेड बाई 3.13 मल्टीप्लाई 10 के पावर -20। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए तरीका उसका वही सेम है। हम इसमें जो है डिवीजन कैसे करेंगे, 3.625 अपान 3.13 इसको ऐसे कर दिया, और मल्टीप्लाई 10 के पावर -12 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 10 के पावर -20। ये हो गया। बताया था मैंने हमला, यहाँ पर हमला यही था कि अगर डिवीजन है तो पावर क्या होगा, घटेगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 3.625 अपान 3.13 मल्टीप्लाई 10 के पावर -12 यहाँ माइनस करेंगे, फिर -20 पहले से है। इसको देखिए डिवाइड करने का तरीका जो होता है, डेसिमल पॉइंट नीचे नहीं होना चाहिए। इसको क्या करेंगे आप, 2 डिजिट यहाँ पर, 2 डिजिट यहाँ पर भी इधर करके क्या कर देंगे, 362.5। 2 डिजिट डेसिमल शुड बी क्रॉस्ड हियर, यहाँ हो जाएगा 313। 10 के पावर -12 और +20 डिवाइड किया, 362.5 डिवाइड किया किसमें, 313 का, यहाँ हो जाएगा 1, 313 यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पे आता है इस तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 5 आ जाएगी, 5 नहीं 4 आएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया, 5 उतार दिया, 1 टाइम फिर जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे। 313। आई थिंक एवरीवन नोज हाउ टू डिवाइड 2, एंड यहाँ पे आएगा 8, यहाँ 1, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिया तो यहाँ पर आएगा जो है 5 टाइम। इस तरीके से कर लेना है आपको। हम दिखाते हैं यहाँ पे कैसे पावर जोड़ते हैं। 1.15 मल्टीप्लाई 10 के पावर, यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों माइनस यहाँ प्लस है तो दोनों जोड़ने पर क्या होगा, ये घट जाएगा, यहाँ आएगा 10 पावर 8। इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, आप समझेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन यहाँ नोट कर लें आप, 3.98 10 के पावर -17 अपान 1.85 इंटू 10 के पावर 30। इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। नेक्स्ट डे आई शैल टीच यू अबाउट significant figures. Thank you.